डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद अलियास खान जी से हमारे डेपुटेशन का मिलना हुआ। माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब ने हम मिले और उनके सामने हमने लेजिटिमेट जो डिमांड्स थी रामबन की, ख़ास तौर से रामबन एदवा रोड की, जिसका सर्वे हुआ था लेकिन उसका कोई टेंडरिंग प्रोसेस में अभी नाम नहीं आया, उस रोड को बनाने के लिए एक बात रखी। और साथ ही साथ एक जो हमारा रोड का इशू था सिंचा टू सेरी टू सिंचा रोड, उसको रिलेटेड बात हुई, क्योंकि उस रोड को जब क्लियर किया गया रिसेंटली फ्लड्स के कारण जगह जगह वो टूट भी गया था और कहीं उसकी प्रोटेक्शन वाल भी निकल गई थी। तो उन्होंने हदायत दी है कंसर्न डिपार्टमेंट को कि जितना जल्दी हो सके उसके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर किए जा सके ताकि गाड़ियों का एक मूवमेंट बन सके। और साथ ही हमारा मरोग टू भलियोत रोड था, इसको भी क्लियर करने के लिए उन्होंने कहा है। हमारे पास एक लेजिटिमेट डिमांड थी जो J&K बैंक बिबड़ोता का रोड है और दियार गली से होता हुआ जाता है, तो उसका सर्वे का एक इशू था। सर्वे के लिए कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब ने हदायत दी है, डायरेक्शन दी है कि जो भी असिस्टेंस हो सकता है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से वो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा और उसको क्लियर किया जाएगा। रामबन एदवा रोड के बारे में आपको पता ही होगा कि काफ़ी अरसा तक इसकी डिमांड हर प्लेटफॉर्म पर रखी गई थी। उस रोड को कंस्ट्रक्शन और उसका सर्वे के मुतल्लक भी डिटेल डिस्कशन हुई। म्यूनसिपलिटी रामबन में जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ख़ास तौर के इस काउंसिल में आपने देखा होगा पानी का क्राइसिस के बारे में एक इशूज़ था, साथ ही साथ ब्लैक टॉपिंग का इशू था और जगह जगह जो यानी कि गंद वगैरह पड़ा हुआ है उसका रिमूवल का एक इशूज़ था। वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने पहले भी संज्ञान में लिया और आज भी इसको नोट डाउन करके बताया है कि कंसर्न्ड महकमे को हदायत भी दी है। हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने एक लेजिटिमेट और जेन्युइन इशू एक और भी रहा कि जो अनएम्प्लॉयड हमारा यूथ है, खासतौर जो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड है, उनको कंपनीज़ में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि कंपनीज़ की मोनोपोली को ख़त्म किया जा सके और कंपनीज़ की जो गुंडागर्दी चल रही है उसको ख़त्म किया जा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब ने डिटेल में पूरे डेपुटेशन की डिमांड सुनी और लेजिटिमेट जो डिमांड सारी रखी गई थी उनको रिड्रेस करने के लिए फौरी तौर पे अपने ऑफिस से कंसर्न डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस भी दी। डिप्टी कमिश्नर साहब की कार्यशैली से लगता है कि रामबन में डिप्टी कमिश्नर साहब लोगों की जो लेजिटिमेट डिमांड्स हैं और लेजिटिमेट डिमांड्स को रिड्रेस करने के लिए उनका ऑफिस 24 घंटे खुला है। माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी तो यही उम्मीद है कि जो भी लेजिटिमेट डिमांड्स हैं लोगों के, खासतौर रामबन असेंबली सेगमेंट्स के, उनको रिड्रेस करने में अपना ऑफिस का ऑफिस का अपने जितने भी उनके रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज करके रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी और रामबन ज़िला के साथ